देह में मत कीजिए। नहीं, मुझे मत रोको, मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। जानते हो क्या होगा? जानता हूं, कामयाब होने पर तख्त और ताज, नाकामयाब होने पर सजाए मौत। हौसला तो तुम्हारा बुलंद है। हौसला ही नहीं, दिल भी बुलंद है। एक बादशाह का कत्ल करने से क्या तुम इस तख्त और ताज के मालिक बन सकते हो? नहीं, मैं इसके पूरे खानदान को कत्लेआम कर दूंगा। इस रास्ते में तुमको कांटे ही कांटे मिलेंगे। मैं हर एक कांटे को इस खंजर की नोक से अलग कर दूंगा। सेनापति, तुम एक बादशाह के साथ गद्दारी कर रहे हो और एक सेनापति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझकर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझकर। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी इस खंजर का शिकार बनना पड़ेगा। हो गई मेरा काम ही है लोगों को रास्ता दिखाना। अगर तुम नहीं मानते तुम वही करो जो तुम्हारे जी में आए। हाँ हाँ, हंसी बनू। हाँ हाँ, मैं वही करूंगा। हाँ, मैं वही करूंगा जो मेरे दिल में आएगा। मर चुप। सेनापति तूने ये क्या किया? आज तक जिसका नमक खाता रहा उसी के सीने में खंजर मारा। तू अन्यायी है सेनापति। तू अन्यायी है सेनापति। इतिहास तेरे नाम पर थूकेगी। तुम क्षत्रिय के नाम पर कलंक हो। तुम क्षत्रिय के नाम पे कलंक हो। अगर तुमको राज्य चाहिए था, अगर तुम्हें राज चाहिए था, एक बार मुझसे कहा होगा। एक बार मुझसे कहा होता। मैं संपूर्ण देश की जनता के सामने, मैं संपूर्ण देश की जनता के सामने तुम्हें अधिपत्य बनाने की घोषणा करता। अपने ही हाथों से तुम्हें शाही ताज तक। पर तुमने मेरे साथ गद्दारी की है सेनापति। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये इंसाफ तुम्हारा उस दिन कहा था बुड्ढे, जिस दिन तूने भरी सभा में मेरे मुंह पे तमाचे मारे थे। आज मैं उसी का इंतकाम ले रहा हूं। बेटा चंद्रहास, मैं आखिरी बार तुझे देख ना सका। ये सेनापति जल्लाद है। इसके हाथों तू मत खाना ना जाने मुझे डर सा लग रहा है, सेनापति जी का काम बना या नहीं। आज उस बेगुनाह बादशाह का कत्ल होगा और कल सुबह होते ही मैं सेनापति के गद्दी पर बैठूंगा और कल से एक सैनिक के बदले लोग मुझे सेनापति का पुकारेंगे। मुझे लोग झुक झुक कर सलाम करेंगे और आज वो अगर बादशाह बच निकला तो कल सुबह होते ही फांसी का फंदा गले में होगा। कितना शैतान है ये सेनापति। आप आ गए सेनापति जी, पहले ये तो बतलाइए कामयाबी मिली या नहीं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गया था। तुम्हें कैसा लग रहा है पृथ्वी सिंह? धृष्ट बुद्धि आज तक जहां कदम रखा है
वह काम खुद ब खुद बन जाते हैं। पृथ्वी सिंह, ये राज राज ही रहना चाहिए। अगर जुबान खुली तो अपनी मौत समझो। मुझ पर संदेह है क्या सेनापति जी? नहीं पृथ्वी सिंह, दृष्ट बुद्धि को जिस पर संदेह होता है उसकी जुबान चलने से पहले उसका कत्ल कर देता है। आज से मैं सेनापति से बादशाह बनूंगा और तुम मेरे सेनापति। कल से दरबारी गण मुझे झुक झुक कर सलाम करेंगे। और ऐसा यह दरबारी गण ना चाहे तो? पृथ्वी सिंह, दृष्ट बुद्धि इतने कच्चे खिलाड़ियों में से नहीं, सारे दरबारी गण मुझे चाहते हैं बादशाह बनाना। ये ना चाहे। और वो सरदार करम सिंह जो सदा अपने महाराज को ही चाहता है। जब सारे दरबारी गण मुझे चाहते हैं तो उस एक बुढ़े से मेरा क्या बिगड़ने वाला है? ये दुनिया धोखा और फरेब से भरी हुई है, दौलत से नहीं। दौलत क्या नहीं कर सकता? हम दौलत क्या नहीं कर सकता? अगर ये बुढ़ा मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश जुल्म की तो इसका भी वही अंजाम होगा जो कल रात इसके सम्राट का हुआ। एक तख्त के लिए सैकड़ों खून करना, क्या यह संभव है सेनापति जी? बेशक। वो तख्त तख्त नहीं कहलाता सेनापति जी जिस तख्त के पीछे किसी मासूम बादशाह का कत्ल हो। अपनी अपनी लंबी जुबान चलाना बंद करो पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह अपनी लंबी जुबान चलाना बंद करो। अपनी लंबी जुबान चलाना बंद करो पृथ्वी सिंह। तूने अभी दृष्ट बुद्धि को देखा है, पहचाना नहीं। आप मुझे गलत समझ बैठे। द्वारपाल, उधर से आओ। हाँ, चाचा का बोलिए। चाचा का बोले द्वारपाल। ओ चल गिल प्रवेश। बोलो क्या बात है सैनिक? राजकुमार चंद्रहास का ऐसे चेहरा को, ऐसे चेहरा को, हाथ से इशारा होगा। जनता से बात करना सीखना है आप लोगों को। प्रवेश करो, बस वो महाराज की जय हो। क्या बात है सैनिक? महाराज राजकुमार चंद्रहास का कहीं पता नहीं चल रहा है। वो राजमहल से लापता है। वो राजमहल से लापता है। क्या क्या कहा? लापता है? इतने सैनिकों के बीच एक छोटा सा राजकुमार लापता हो? ताजुब है पृथ्वी सिंह। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? शहर का चप्पा चप्पा छान डालो। चाहे वो जहां भी हो, अगर चाहे जहां भी हो उसे कैद कर लो, अन्यथा ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा। चाहिए दोनों जाइए। गजब हो गया, सारे अरमान खाक में मिल गई। कौन ऐसा देशभक्त निकला? किसमें इतनी हिम्मत हुई? मैं उस नमक हराम का बोटी बोटी नोच कर कुत्ते को खिला दूंगा। सैनिक भाग जाओ बाबू, देख यहाँ बस वही पीछे हो, इसीलिए याद पीछे रहो। क्या हुआ सैनिक? कुछ पता चला या नहीं? बोलते क्यों नहीं? महाराज हम लोगों ने कोना कोना छाल मारा और पर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। अब हमारे रास्ते का एक ही कांटा बचा है और वो इतने सैनिकों के जैसे इहे वाला नहीं है। आराम से रखो। चलो, इतने सैनिकों के बीच से एक राजकुमार का बच निकलना हम सब के लिए खतरा है। मेरे प्यारे सैनिकों, हमने तुम्हारे ही बल पर अपने इंतकाम का बदला लिया है। तुम्हारे ही बल पर इस तख्त का बादशाह बनना चाहता हूं। हम आपको दिलोजान से साथ देंगे। हम आपको दिलोजान से साथ देंगे। हम आपको दिलोजान के साथ साथ देंगे सेनापति जी। आपके एक इशारे पर प्राण की आहुति दे देंगे। हम
हमारे रास्ते अब हमारे रास्ते में एक ही कांटा बचा है और वह राजकुमार चंद्रहास। और हम उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। हमने तो तुम ही दोनों के बल पर ऐसा कदम उठाया है पृथ्वी सिंह। पर चंद्रहास मिलेगा कहाँ? यह तो हमें भी नहीं पता कि चंद्रहास कहाँ मिलेगा। उसको कौन उठा ले गया? इसमें मुझे किसी बड़े देशभक्त की चाल नजर आती है महाराज। अब क्या होगा? जो होना होगा वही होगा। तुम एक काम करो, कल सुबह होते ही सारे राज्य में ऐलान करा दो कि किसी ने महाराज का खून कर दिया और राजकुमार को लेकर लापता हो गया। इसलिए ऐलान किया जाता है कि राजकुमार को लेकर भागने वाला शाही गुनहगार है और उसे देखते ही शाही फौज के हवाले कर दे। जिस किसी ने फरार खूनी को पकड़ने में मदद करेगा उसे 50 तोला सोना और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और हम लोग इसी मौके का फायदा उठाएंगे। राजकुमार के मिलते ही उसे जल्लाद के हाथों उसका कत्ल करवा देंगे। मिल जाने पर कत्ल करवाना, क्या यह संभव है सेनापति जी? उस समय देश की सारी जनता की नजर सिर्फ राजकुमार चंद्रहास पर होगी। पृथ्वी सिंह, सॉरी, पृथ्वी सिंह के लिए असंभव हो सकता है पर धृष्ट बुद्धि के लिए नहीं। जनता की आंखों में धूल झोंकना अच्छी तरह जानता हूं। ये दुनिया धोखा और फरेब से भरी हुई है। पर विश्वास का हनन करना भी तो एक गुनाह है सेनापति जी। हम कब तक इस भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? जब तक हमारा काम नहीं बन जाता सेनापति। अगर सेनापति बनना चाहते हो पृथ्वी सिंह तो हथेली पर जान रखकर इस आग में कूद पड़ो, वरना जीवन भर पछताते रहोगे। मैं जानता हूं सेनापति जी, आप वाकई में बहादुर है। आप अपने बल और बुद्धि से पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। अब तुम जाकर आराम करो पृथ्वी सिंह। कल सुबह होते ही, सुबह होने वाला है, कल सुबह होते ही मुझे प्रभातगढ़ पहुंचना है, जिससे वहां की जनता थोड़ी सी भी शंका ना करे। इस खून के पीछे मेरा हाथ है। याद रखो। दासी माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मुझसे चला नहीं जाता। अब मैं चल नहीं सकता दासी माँ। बेटा चंद्रहास, कुछ दूर और आगे चल, कुछ खाने का प्रबंध हो जाएगा। नहीं दासी माँ, नहीं माँ, नहीं। अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाता। भूख और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस निर्जन वन में बेटा क्या खाने को दूं? बेटा साहस कर, कुछ दूर और आगे चल, कुछ खाने का प्रबंध हो जाएगा। नहीं दासी माँ, अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाता। भूख और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मुझे पानी दे माँ, पानी। बेटा इस घोर जंगल में कहीं झरना भी नजर नहीं आता। कहाँ से पानी लाऊं बेटा? पानी दे माँ। पानी दे माँ। पानी एक दो बार बोल के और उठ के जाना है। अभी आप ब्रेड से ब्रेड पे गिरोगे, पैन झाड़ लो, पैन यहाँ पे गिरोगे, आप बाद में वहाँ पर स्टेज पे गिर जाना है। ठीक है, चलो। पानी दे माँ, पानी दे। पानी दे माँ। और ये थोड़ा चक्कर आके नहीं चक्कर आता है। जैसे पानी दे, लास्ट बोलोगे पानी। हाँ, ऐसे करके। चलो। अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे ये तो बेहोश हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ से पानी लाऊं? अगर पानी नहीं मिला तो मेरा बेटा का
सूख जाएगा, गला सूख जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे अपने बेटे चंद्रहास को कहाँ से पानी हवाले करके पानी लाने जा रही हूँ। तेरे हवाले करके पानी लाने जा रही हूँ। सबका मालिक तू सबका मालिक है भगवान, मेरे बेटे मेरे बेटे की रक्षा करना। जाओ, जाओ, हवा में खड़े रहो। हाँ, तुम छत जाकर, तुम जागो, अभी जैसे भी जाएगा तुम याद रखना, तुमको उठना है। फिर वैसे करते हुए माई के पास आओ। दासी माँ, दासी माँ, दासी माँ, पहले एक बार बताया था ना कल, पहले वहाँ पर, फिर थोड़ा सा यहाँ पर दूध जो माइक के लगे रहेंगे, फिर वहाँ पर बोलो, दासी माँ, दासी माँ, फिर यहाँ पर दासी माँ, बोलते जाओ, दासी माँ, फिर यहाँ पर आओ। तुम कहाँ चली गई दासी तू माँ? कहाँ चली गई दासी माँ? वैसे ये है ना, तुम खोज रहे हो उसको, दुष्ट हो जाएगा ना वो, दुष्ट हो जाएगा। मैं इस घोर जंगल में तुझे कहाँ खोजूं? तू कहाँ मिलेगी माँ? जाओ, पति पीछे जाओ, कहते हुए, ऐसे ये कहते हुए पति पीछे जाना है, आए वाले, यही सब कहते हुए मैं क्या कह किया तो चले जाना है। दासी, हे भगवान, हे भगवान, इस प्रकृति तूने इस प्रकृति की रचना करके एक बेसहारा एक बेसहारा को पानी पीता है। पानी के लिए तरसा रहा है। अगर आज पानी नहीं, अगर आज पानी नहीं मिला तो मेरा बेटा मेरा बेटा का गला सूख जाएगा मैं अनाथ हो जाऊंगा। और मैं अनाथ हो जाऊंगी। भगवान, मुझे अनाथ की रक्षा मुझे अनाथ की रक्षा करना भगवान। एक सुंदर झरना दिखाई देता है। हाँ। उधर जाओ, उधर जाओ मालूम और जाके अपना आज कोशिश करो, एक साथ काट लेगा, आज सब काटेगा और चक्कर आके फिर माई के पास सबको कहाँ काटेगा? तीन में काम है। ओ ऊपर से एक रस्सी में बांध के वो रबड़ के सांप बांध कल मंगाओ ये और इसका लटका काट कर दो। अरे सफा ले लाई हो। अब थोड़ा काल लेकर यो जैसे वो कहीं काटी अब सांप हो ये बता दो। पानी भर जाए तो कपड़े बन कटे, कपड़े बन कटे। ऊपर बता, ऊपर बता। मालिक सबको सजा होगी ना। सुनिए थोड़ा आगे तू कहाँ चली गई दासी माँ? दासी माँ, मैं इस घोर जंगल में तुझे कहाँ खोजूं? तू कहाँ मिलेगी माँ? माँ, दासी माँ, माँ तूने क्या कर लिया दासी माँ? अब कौन मुझे बेटा बेटा कह कर पुकारेगा? तुम छोड़कर मत जाओ दासी माँ। कब याद करत नहीं खा कची वे पठावा, हम तो याद करे नहीं पूरा। दासी माँ, ये तुमने क्या ये तूने क्या किया दासी माँ? माँ, यह तूने क्या किया दासी माँ? ओके, याद कर करो तब न होई। कहो तनी कि तनी याद कला हल्का फुल्का। ओढ़ानिया पेन में टाइप तो है। माँ, तू कहाँ जा छुपी है माँ? माँ, मैं इस घोर जंगल में तुझे कहाँ खोजूं? तू कहाँ मिलेगी माँ? माँ, 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 दासी माँ, दासी माँ तूने क्या कर लिया दासी माँ?
अब कौन मुझे बेटा बेटा खा कर पुकारेगा। दासी माँ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। दासी माँ, दासी माँ। वैसे मुझे नीचे रखो, जब तक मुझे बचेगा मुझे नीचे रखो। आप उठा लो। गले से लगा ले कि और मेरा आगे भी मुझे अपने आंचल में छुपा ले। आगे से कर, आगे से। सताऊंगा कभी पास बुला ले। खड़ा हो देखा म्यूजिक बज रहा है उसमें, दौड़ो गिरो। म्यूजिक बज उसमें दौड़ो गिरो। भूल में छोटी सी भूल जाओ माता, कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ चुका हो तो गले छोड़ा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई। गले से लगा ले। थोड़ा सा और भी चलो। छोटी सी भूल जाओ माता, छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठा नहीं जाता। गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। कहीं नहीं। गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। गिरना है, पड़ना है, पैर की तरफ जाके भी होना है, कभी मुड़ी किनारे होना है। तो भुइया दूर लगी रहता। ना तो यहाँ दिया, ना यहाँ रोड है, ना तो यहाँ मौत है। मौत है क्या है किसके हम मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई। मैं सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले और मेरा कोई। गले से लगा ले, पकड़ पर बराबर है करा के बराबर पूरा स्टेज मिलेगा, वहां से यहाँ तक घूमना है। चलो उड़ेले क्या? अरे मानो है, मानो। भूल गए गुरुजी का उपदेश, भूल गए गुरुजी का उपदेश। चूहा मार के मानो ही है। मानव का सेवा करना परम धर्म है। चूहा मार के नहीं, तो भूला तो नहीं हो, मुझे याद है। तो क्यों डर लग रहा है चूहा? क्यों डर लग रहा है चूहा मार के? अपने ही पा जाता, जब वो नहीं जाता अपने ही जा रहा है। जाओ लो पास में उसके। अरे ओ भाई चूहा मार के, अरे ओ भाई चूहा मार के उठो, सुबह हो गया।
चूहा मार के उठ जाओ। तुम लोग कौन हो भैया? तुम लोग कौन हो भैया? ये लो चूहा मार। ये लो चूहा मार के। हम दोनों हम दोनों महर्षि दुर्वासा के शिष्य हैं बालक, पर तुम कौन हो और इस घोर जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मैं एक राह का मुसाफिर हूँ। मैं एक राह का मुसाफिर हूँ भैया। लक्का। अरे वो तो मैं समझ गया चूहा मार के। अरे वो तो मैं समझ गया। ये तो मैं समझ गया चूहा मार के। पर तुमको जाना कहाँ है? तुमको जाना कहाँ किधर है? चूहा मार के चंद्रहास। ये तो मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, हाँ इतना जरूर पता है। पर इतना जरूर पता है किस्मत जहाँ पहुँचा दे किस्मत जहाँ पहुँचा दे वही मेरा ठिकाना है। वही मेरा ठिकाना है। अरे वो कौन है चूहा और वो कौन है चूहा मार के? और वो कौन है चूहा मार के? चंद्रहास तो मेरी माँ है भैया। वो मेरी माँ है भैया। किसी दुष्टों ने किसी दोस्तों ने मेरी मेरी माँ माँ की जान ले ली। हक्का। रोते रहो, मर चुकी है। तो क्या वह मर चुकी है? रोते हुए, हाँ भैया। हाँ हाँ, भैया। सिसकते हुए, वो सिसकते मर हुए। चुकी है। क्या तुम मेरी इतनी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरी इतनी मदद कर सकते हो? हाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिसकते हुए, रोते हम हुए। तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के लिए मुझे मेरी माँ के लिए सिर्फ 2 गज कफन चाहिए सिर्फ भैया। 2 गज कफन चाहिए भैया। तुम इसकी फिक्र मत तुम इसकी फिक्र मत करो बाबू। इंसान को तन ढकने के लिए 2 गज कफन मैं यहीं पे कोई दिखा एक हमारे गांव यहीं पे करम्मर गांव में लुटेरा बनिया है, उन्हीं के यहाँ से कफन दिला देंगे बाबू। अब दोनों मिलकर चलो तुम थोड़ा साइड हट जाओ। हेलो ना ना साइड में मेज पर स्टेज पर हमने के नीचे रहो आप जरा। वो बड़ा गाना 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 एकदम रेडी रहना चाहिए। ना ना भाई एक आदमी पे लग रही है। हाँ बच्चे का बच्चा है। कुमार औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। ये मैं आपको भी गाऊंगा। क्या समझ फूलो फलो, फूलो फलो। ये नहीं जमत हो, नहीं जमत हो। गरीब कोई नहीं दुआ है मन करो ठाकुर साहब ये औलाद। अब ये गाना हो कौन है? भिखारी जोन भीख मांगे वाला। हाँ मैं ना, सारा मोच ना, ना। में भिखिया मंगवाई। भीख मांगे वाला, भीख मांगे वाला। शुरू से आदत ना गई। हाँ ये ना रहे दूसरा वो दिन रहे बाजे कौन सुतवा का इनार है भाई। ना, का उपाय करने सब हुआ कौन नहीं वो दिन कौन बाजत रहे पहला दिन? आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ावा जी। हाँ ये भोजपुरी गाना बाजी। हाँ, यही ऐसी है। ये दुनिया ही ऐसी है। अच्छा तो हम लोग अच्छा तो हम लोग चलते हैं। अब हम लोग प्रस्थान अब वहीं पर राखू को छोड़कर नहीं जाऊंगा।
बैठ जाओ, क्यों ना पाओ, ऐसे बैठ जाओ, हाँ ऐसे बैठ जाओ, चेहरा इधर थोड़ा सा रहेगा ना, पूरा चेहरा सामने करो, हल्का सा करो। हाँ बस बैठो। दासी माँ, दासी माँ, आज से मैं आजाद पंछियों की तरह इन जंगलों में सिसक सिसक कर अपनी जान दे दूंगा। और मैं इस शमशान घाट को छोड़कर पर मैं इस शमशान घाट को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाऊंगा। आज से मैं यही रहकर आज से मैं यहीं रहकर तेरी चिता को तेरी चिता तेरी चिता की भस्म को तेरी चिता की भस्म को अपने माथे पर लगाया करूंगा। अपने माथे पे लगाया करूंगा। इतने में दुर्वासा महर्षि का प्रवेश अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाया करूंगा। चंदन की तरह लगाया करूंगा। तुम कौन हो बाबा? तुम कौन हो बाबा? दुर्वासा, बच्चे बच्चे, मैं एक सन्यासी हूँ, पर तू कौन है? पर तू कौन है? और इस तरह वीरान जंगल में एक शमशान को साधे हुए हो। आप माइक पर आ जाएंगे, उसकी आवाज पर माइक दे जाएगा ना, तू जो माइक पर मुझे रहा आता इनका कि वो है खड़ा वाला माइक पर जो है आइए अपने हाथ से दुर्वासा, बच्चे मैं एक सन्यासी हूँ। तो पावे करनी है। बच्चे मैं सन्यासी हूँ। बच्चे, मैं एक सन्यासी हूँ, पर तू कौन है? और इस तरह से वीरान जंगल में एक शमशान को साधे हुए हो। मेरी जिंदगी वीरान है बाबा। मेरी जिंदगी वीरान है बाबा। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। एक माँ थी। वो भी चिता में जलकर भस्म हो गई। और मैं उसी भस्म को समेटना चाहता हूँ। यही है तेरी माँ की चिता। क्या यही है तेरी माँ की चिता? और वह मरी कैसे? हाँ, यही मेरी माँ की चिता है। न जाने किन दुष्टों ने मेरी माँ की जान दे दी। मत रो मेरे बच्चे, एक दिन सबकी माँ इसी तरह अपने पुत्र को छोड़कर चली जाती है। तो भगवान की लीला परम्पार है। कभी किसी की माँ मरती है तो कभी किसी के पिता मरता है। इस दुनिया में जो भी आता है उसको एक दिन जाना ही होता है। लेकिन अब मैं खड़े जाओ, थोड़ा सा दूरी पर जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ बाबा? लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? कुछ ही दूर चलना है, वहीं तुम्हें जी भर कर खिलाऊंगा। बाबा, मेरा गला सूखा जा रहा है बाबा। मेरी जान निकली जा रही है। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता बाबा। हिम्मत से काम लो बच्चे, अब बहुत कम ही दूर चलना है। वो देख रहे हो किला नो, फिर वहीं तुम्हें जी भर कर खिलाऊंगा। प्रजा एवं दरबारीगण, चलो ठीक बा, कोनो बात नहीं। उसके आगे बढ़ते जाना है आपको। दरबार में उपस्थित प्रजा दरबारीगण, आप सब ये सुनी चुके होंगे, आप सब महाराज की मौत की कहानी सुनी चुके होंगे। आप और ये भी सुने होंगे कि महाराज राजकुमार राजभवन से लापता हैं। मुझे इस बात का विश्वास है कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है इस कहानी के पीछे कोई बड़ा एक राज छुपा है। और अफसोस की बात यह है जिसने बड़ा इतना अत्याचार करने का साहस किया। जब तक हमें अपना राजकुमार नहीं मिल जाते तब तक के लिए हम अपने सेनापति को राज्य का कार्यभार सौंपना चाहते हैं। क्या आप लोग को इसमें कोई आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं। प्रिय दरबारी एवं उपस्थित प्रजागण, प्रिय दरबारी एवं उपस्थित प्रजागण, वो हमें जौन लिखल पर वो बोलत है। राज्य में कौन ऐसा नमक हराम है? क्या बोला तो क्या कौन तू ही तो कोई तो नहीं बोलो बाबा, पूरा पूरी। प्रिय दरबारी एवं उपस्थित प्रजागण, प्रिय दरबारी एवं उपस्थित प्रजागण, मुझे स्वयं अफसोस है, इस राज्य में कौन ऐसा नमक हराम है
जिसने अपने बुढ़े महाराज के ऊपर खंजर उठाने की हिम्मत की, किसने उनकी छाती में खंजर किसने उनकी छाती में खंजर जर्जर करने की जरूरत की, अभी तक उस दुराचारी का पता नहीं चला। मैं पूछ सकता हूं उस समय दरबार के सारे सिपाही मर चुके थे। इतने में से किसी ने क्यों नहीं देखा? इतने में से किसी ने एक कोई क्यों नहीं देखा? सबकी आंखें बंद थी क्या? सबकी आंखें बंद थी क्या? अभी तक उस दुराचारी का पता नहीं लग सका है। अभी तक उस दुराचारी का पता नहीं लग पाया है। मैं पूछ सकता हूं दरबार के सारे सिपाही मर चुके थे? क्या दरबार के सारे सिपाही मर चुके थे? इतने सिपाहियों में से उसे राजमहल से जाते हुए क्यों नहीं देखा? उसे राजमहल से जाते हुए क्यों नहीं देखा? सबकी आंखें बंद थी क्या? ड्रामा करना है, ड्रामा खिलाना है। भला इसमें दरबारी कर का क्या अपराध महाराज? भला इसमें दरबारी कर का क्या है अपराध महाराज? अपराध महाराज? तुमने ठीक कहा पृथ्वी सिंह। होनी को कोई नहीं डाल सकता। आप लोगों ने जिस कार्यभार को मेरे ऊपर सौंपा है, मैं उस योग्य तो नहीं, पर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप सभी को जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी रहेगा, तब तक इस राज्य पर आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ सबके साथ एक सा न्याय होगा। साथ साथ यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द राजकुमार का पता लगाऊंगा। हटाओ तो। चलिए, उसी में से अब इसमें से तुम भी प्रवेश है, एक लोग और रहेंगे कोई। आप इधर नहीं भगाएंगे, आप वहीं पर रहेंगे। तो आप फिर बोलेंगे नए महाराज की, ये लोग बोलेंगे सब जय है। जब वो इतना बोलेगा ना, लिखा नहीं होता है, जब वो इतना बोलेगा कि जल्द से जल्द राजकुमार का पता लगाऊंगा, उसके बाद आप बोलेंगे नए महाराज की, बोलिए नए महाराज की जय। तो पीछे जो भी लोग रहेंगे वो सब बोलते द्वारपाल प्रवेश करते हुए महाराज की जय, महाराज की जय हो। बोलो क्या बात है? महाराज, महर्षि दुर्वासा आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ ले आओ। जो आज्ञा सब महाराज। आप उतना करके बैठ भी जाएंगे, आप जब तक बोलेंगे उसके बाद बैठ जाएंगे। चलिए बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, आप बैठिए पृथ्वी से। रोक ला बाबू, रोक दो, थोड़ा देर बात करिए। मैं क्या कर सकता था? कर सकते थे, तुम क्या कर सकते थे? उस राजकुमार को पता तो लगा सकते थे। तो आपका हक बनता है। हाँ महाराज, राजकुमार का पता मैं अवश्य लगाऊंगा। राजकुमार का पता मैं अवश्य लगाऊंगा। परंतु आप इस तरह खड़े क्यों हैं? पधारिए महाराज। पृथ्वी सिंह, महाराज का भोजन का प्रबंध करो। पृथ्वी सिंह, महाराज का भोजन के लिए प्रबंध करो। हाँ, एक बार और खड़ा हो चलो, फिर बोली। एक बार और खड़ा हो चलो, बोल दी भाई, भुला जिन तो वो बेरा। पृथ्वी सिंह, महाराज के लिए भोजन का प्रबंध करो। सबका प्रणाम करे ना। क्षत्रियों के लिए क्षत्रियों का पांव पकड़ना क्षत्रियों के लिए अपमान की बात है महाराज। क्षत्रिय होकर क्षत्रियों का पांव पकड़ना क्षत्रियों के लिए अपमान की बात है महाराज। यह बात सत्य सेनापति। ऋषि के आश्रम से आए हुए सभी अगंतुक ऋषि कुमार कहलाते हैं।
तुमने सुना हुआ सेनापति, तुमने सुना होगा सेनापति। सूत पुत्र कर्ण, कुछ एक हृदय का है ना ना बोलो बोलो। सूत पुत्र कर्ण, तुम भी जुबान पे लगाम दो। मैं तुम्हारे श्राप से नहीं डरता। अविलंब मेरे राज्य से दूर हो जाओ, वरना ये खंजर। मैं जा रहा हूँ सेनापति, मैं जा रहा हूँ सेनापति, लेकिन तुम्हारे राज्य से इतना दूर जाऊंगा, फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। जाओ मत लौट जाओ। तेज आवाज करो जी, आवाज तेज करो। गावल हो हम कर दे। वाले वाले बुझा दे राम दे। वो दिन गावल जी वो दिन गावल जी। तुम तो यह बताना भूल ही गए तुम्हारे पिता का क्या नाम? तुम्हारे पिता का क्या नाम है तुम्हारा घर कहाँ है? और तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रहास, यह मैं नहीं जानता बाबा। यह मैं नहीं जानता बाबा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन कौन है, है और मेरा घर कहाँ है, मेरा जाति क्या है। मेरी जात क्या है। एक मिनट, चंद्रहास फिर से बोला, यह मैं नहीं जानता बाबा यह मैं नहीं जानता बाबा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन थे, मेरे पिता कौन थे और मेरी जाति क्या है। और मेरी जात क्या है। दुर्वासा, क्या वही तुम्हारी माँ थी जिसने जिसने तुम्हें इतना तो मालूम नहीं, मैं इतना भी मालूम नहीं। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझे कुछ याद आ रहा है बाबा, मुझे कुछ याद आ रहा है बाबा। मुझे इतना याद है कि जितना याद है कि मैं किसी बड़े महल में आराम कर रहा था। मैं किसी बड़े महल में आराम कर रहा था। जब आँख खुली तो जब क्यों तुम्हें नींद आ रही है? क्यों तुम्हें नींद आ रही है? तू भी कमाल करता है चूहा मार के बाबा। तू भी कमाल करता है चूहा मार के। सारी दिन सोने नहीं देता, बग बग करता रहता है तू। और जब रात को सोता मैं जब रात को सोता हूँ कहता है कि नींद आ रही है, कहता है कि नींद आ रही है चूहा मार के। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और जाकर सो जाओ। चंद्रहास, 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 तुम भी जाकर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। मुझे भी नींद आ रही है। अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं और उसी में आता है